दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे बाकी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही था कि कक्षा 10 का जो गणित का उसका मॉडल पेपर लाया हूँ। इस मॉडल पेपर में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जैसे आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत होता है, शांत होता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव शांत होता है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय संख्या होता है, परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है, या फिर एक। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही विकल्प होगा फर्स्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रच्छेद बिंदु है। तो इसमें देखिए, इसमें जब 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया, जब यहाँ पर जब x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो जो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा, इट इम्प्लाइज 3y बराबर 12। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो y बराबर 4 बचा। तो इस हिसाब से हमारा जो सही विकल्प होगा वो 0,4। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले 70 माइनस 5 बराबर 65, 125 माइनस 8 बराबर 117। अब 65 और 117 का जब मासा लेंगे तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 और 13 नेमा 117, तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इसका सही विकल्प है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 सॉरी का कोई भी हल होगा नहीं होगा यदि ए का मान है। तो इसकी एक शर्त होती है कि जब दो दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं होता तो इसकी शर्त होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इसमें A1 की जगह ये दो शर्तें, इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो 2 बटे 3 A बटे माइनस के 5। तो जब -5 इधर जाएंगे तो माइनस के 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 बटे 3। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प कितना हो जाएगा, थर्ड। छठा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर विभक्त का निकालिए। विभक्त का d बराबर होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। तो यहाँ पे जो b का मान है वो माइनस के 4 है, इसकी घात 2 माइनस 4 4, ए का मान कितना है 2 है इंटू 3। तो ये 4 चौक 16 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 24। तो माइनस के 8 बचे जो कि लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट विकल्प दिए गए समीकरण का विभक्त कर 0 से कम है, सही बात है। ये शर्त होती है तो दिए गए समीकरण का कोई
मूल वास्तविक नहीं होता है, तो इसका जो सही विकल्प है वो फर्स्ट होगा। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीट्स इतने 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 दिए हैं, तो इसका विकर्ण होगा, इसका जो सही विकल्प है वो 34 होगा। इनके बीच के जो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लीजिए। x1 माइनस x2 पूरे का 2 बाई 2 y1 माइनस y2 पूरे की पावर 2। 8वां प्रश्न है, यदि समीकरण इतने का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब 1/2 इस समीकरण का मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो आइए निकालते हैं। x² प्लस के kx माइनस के 5/4 बराबर 0। तो x का मान 1/2 है, तो 1/2 पूरे की पावर 2 प्लस k इंटू 1/2 माइनस के 5/4 बराबर 0। तो यहाँ पर 1/4 दिया जाएगा माइनस के 5/4 प्लस k इंटू 1/2 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2। इसका सही विकल्प। 9वां प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों। तो जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो थर्ड होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10वां प्रश्न, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो फर्स्ट होगा। 11वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः, तो इसका जो फार्मूला होता है विकर्ण और भुजा में संबंध 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो 4a² 16 का वर्ग प्लस कितना है 12 का वर्ग, तो 4a² बराबर 256 144। तो जो हो जाएगा 4a² बराबर 256 प्लस 144 होगा 400। तो 4 एकम 4, तो a² बराबर हो जाएगा 100। तो a² बराबर लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प कितना आएगा, इसका सही विकल्प होगा वो सेकंड होगा, यानी 10 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। जो त्रिभुज होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्र, इसका जो सूत्र होता है फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे सेकंड त्रिभुज की भुजा का वर्ग। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा 4/9, इसका वर्ग करेंगे तो जो आ जाएगा 4 चौक 16 बटे 9 81।
तो ये इसका सही विकल्प होगा फोर्थ होगा 16/81। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस के, तो इसमें देखो 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा। इस हिसाब से इसको हल करेंगे तो 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा पूरा काउंट कीजिए, तो cos थीटा 4, यहाँ पर जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा -1 बटे, यहाँ से भी cos थीटा काउंट होगा, तो 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा क्या। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और sin बटे cos क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा, नीचे भी tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा का जो मान है 3/4 वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो जो हो जाएगा 4, tan थीटा का मान कितना था, जो इसमें tan थीटा का जो मान है 3/4, तो 4 सॉरी यहाँ पर 4 इंटू 3/4 -1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1। यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका जो सही विकल्प आएगा 1/2, तो थर्ड विकल्प सही है। सवाल नंबर 14, इसमें sin 75, तो sin 75 बटे cos 15, तो अब इसे हम sin 75 ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस के 15, 90 माइनस 15 बटे cos 15। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 15 आ जाएगा, तो cos 15 से cos 15 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका जो सही विकल्प है वो सेकंड होगा। पंद्रहवां प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा ए मान लो, वृत्त की त्रिज्या आर मान ली, तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है तो जो 4 इंटू भुजा होगा बराबर, और वृत्त का जो परिमाप है वो 2πr होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए बराबर हो जाएगा πr/2, मतलब जो वर्ग की जो भुजा है वो πr/2 हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो आइए देखते हैं। पहले है वृत्त का परिमाप,
तो वृत्त का दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, और बटे यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है वो पाई आर बटे 2 है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 बचे थे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे पाई बटे 4। तो ये 4 पहुँच जाएंगे ऊपर, 4 बटे हो जाएगा पाई, और पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? 22 बटे 7। तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 7 चौक कितना होगा? 28 बटे 22। तो ऐसे लेते हैं 14, और इधर कितना हो जाएगा? 11। तो इस हिसाब से देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसके हिसाब से दूसरा विकल्प सही है कि 14 14:11 सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग देख लीजिए। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आयतन होता है वो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 की घात 3 बटे 4/3 पाई r2 की घात 3 बराबर दिया है 64/27। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r1 की घात 3 बटे r2 की घात 3, इसे लिखते हैं 4/3 पूरे की पावर 3। इसे भी लिख सकते हैं r1 बटे r2 पूरे की पावर 3 बराबर 4/3 पूरे की पावर 3। तो r1 बटे r2 हो जाएगा 4/3। आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले का कितना हो जाएगा पृष्ठीय? 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, तो r1 बटे r2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये दिया है 4/3 पूरे का वर्ग। तो इस हिसाब से हो जाएगा 16/9। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा फोर्थ, 16:9। अगला प्रश्न है, एक से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो एक से जो समांतर माध्य होता है वो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विषम संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दो। तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 बटे 25 पचम 25। तो इसका जो सही विकल्प होगा फोर्थ होगा, 5 आएगा। 18वां प्रश्न,
माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो जो त्वरण द्वारा, आयत द्वारा, बहुभुज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो माध्यिका होती है उसे त्वरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो फर्स्ट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 19वां प्रश्न, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। इसमें जो माध्य बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो 3 माध्यक, तो बहुलक कितना है इसमें? बहुलक दिया है 45, 2 इंटू माध्य कितना दिया 27, और जो 3 माध्यक चल रहा है तो 45 प्लस 27 दूनी 54, जोड़ो कितने होगा 99, और 3 जो माध्यक चल रहा है तो 3 जब बटे में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो जिसका सही विकल्प होगा वो सेकंड 33, क्यों 3 गुणा माध्यक था तो 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से आएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना माध्य कहलाता है, बहुलक या प्रयुक्त में से सभी। तो इसका यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो माध्यक होगा। आज हम सिर्फ यानी इन वोकैबुलरी प्रश्नों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।